भगवान आ करके बैठते, गोपियां कहती अरे ये माखन खाओ। भगवान कहते हम क्या भिखारी हैं तुम्हारे घर माखन खाएंगे, ले जाओ अपना माखन, मेरी मैया अच्छा बनाती है, तुम तो अच्छा बनाती भी नहीं हो। मना कर दिया, किसी का माखन नहीं खाया, चले गए। लेकिन यहाँ अब ठाकुर जी ने, क्योंकि सीधी लीला करेंगे नहीं, टेढ़ी लीला है, ग्वालों से ठाकुर जी कहते हैं, सखाओं से ठाकुर जी कहते, सब छोटे छोटे सखा हैं, कहते हैं अब हम सब चोरी करेंगे। अरे चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। ग्वाले को ठाकुर जी ने देखा, ये देख तेरी चमड़ी देख, मेरी चमड़ी देख, तू इतना पतला क्यों है। ग्वाला कहता है घर में माखन नहीं रहता ज्यादा, मैया कर दे देती है, जितना बचता है वो तो मथुरा में बचता है नहीं, कुछ ज्यादा नहीं खाते हम। भगवान कहते तू चुरा के खा, कहते चोरी गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे हमने सुना जो चोरी करता है उसका ब्याह नहीं होता। भगवान ने कहा अभी चोरी नहीं की और माखन नहीं खाया और ऐसे ही दुबले पतले रह गए तो ब्याह नहीं होगा, इससे अच्छा खाओ, अच्छा शरीर बनाओ, सुंदर हो जाओ, फिर ब्याह करना। हम है ना साथ, चलो सब चोरी करेंगे, लेकिन जो भी काम करना हो उसके पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई गाने वाला भी होगा तो पहले घर में गाएगा फिर बाहर गाएगा। भगवान ने कहा सब अपने अपने घर जाना, आज अपने अपने घर में चोरी करेंगे, कल से दूसरी जगह जाएंगे, गोपियों के घर चलेंगे। सबसे कह दिया। अब कोई ने तो माखन खा लिया, कोई ने डांट खाई, कोई के तो गाल भी लाल हो गए। ठाकुर जी अगले दिन सबसे पूछते क्या क्या हुआ, लेकिन खुद की क्या बताएं। ठाकुर जी जब जिस कक्ष में माखन रखा जाता था वहां पहुंचे, सामने देखा दर्पण रखा था। ठाकुर जी ने सामने देखा दर्पण रखा हुआ है, पहले कभी देखा नहीं था। हाथ में माखन है, दर्पण की तरफ देख रहे, अरे तू तो बहुत बड़ा चोर निकला, मैंने तो कहा था आज घर घर में चोरी करनी, तू तो दूसरे के घर आके कर रहा है, तू तो बड़ा अच्छा है तू मेरे साथ चोरी करना। फिर इधर ठाकुर जी अपने आप से बात कर रहे थे कि मैया ने देख लिया। मैया हंसने लगी, पास में आई। ठाकुर जी कहते अरे मैया मैं बाहर से निकल रहा था, आवाज आई, मैं भीतर आया तो देखा कि हमारे घर में चोरी कर रहे हैं माखन की, डांट मैया इसे। मैया कहती डांटू तुझे, कहा मुझे क्यों मैया, चोरी तो ये कर रहा था, मैं तो डांट रहा था इसे, ये गलत बात है। मैया कहती चोर तू ही है। ठाकुर जी देख के पहचानते। अब क्योंकि हम सबके पास में दर्पण है, सब रोज रोज आईना देखते हैं तो किसी को नया नहीं लगता, लेकिन सोचो जब नया नया दर्पण आया होगा, जब पहले सबके पास नहीं रहता होगा, तब पहली बार लोगों ने देखा होगा तो क्या हुआ होगा। एक व्यक्ति तो मेले में गया था, मेले में कभी कभी नई चीज दिख जाए, गया, दुकान थी एक, अब उस दुकान पे ऐसे बाहर दर्पण रखा हुआ था, गया पास में, देखा ये क्या चीज है, देखा और कहता अरे आजकल दुकान पे भाई साहब मिलने लगे। हाथ में लिया, भैया ये भाई साहब कितने के हैं? उसने बता दिया दर्पण का जो भी था, ले गया घर। अब भाई साहब चलो मेरे घर रहना। घर वाले खुश नहीं होते किसी नए व्यक्ति को ले जाएं तो, बताता नहीं हूँ, छुपा के रखूंगा, भोजन वोजन बचा के कभी दे दूंगा। ले गया घर में। अब किसी व्यक्ति को कोई नई चीज दिखती है, नई चीज मिलती है तो ज्यादा मन लगाता है उसमें। पहली बार दर्पण देखा था, घर में ले गया, एक कमरे में उसने वो दर्पण रखा, ढक दिया उसे। अब यहाँ पत्नी बार बार देख रही है कि कुछ भी काम करके बार बार ये उसी कमरे में जाता है, क्यों जा रहा है। पत्नी पीछे पीछे गई,
कि मेरे पति क्यों जा रहे हैं बार बार उसमें, उस कक्ष में क्या है वहाँ। गई, छुप करके देख रही थी, किसी से तो बात कर रहे हैं, उस चीज में कुछ तो है, कोई तो है उसमें जिससे ये बात कर रहे हैं। अभी तो चली गई। वो व्यक्ति घर से बाहर गया कुछ समय के लिए, पत्नी गई उसी कक्ष में देखने किससे बात कर रहे थे। गई देखने, जैसे ही उस दर्पण पे से वो वस्त्र हटाया, कपड़ा हटाया, सामने देखा, हे भगवान, मेरे तो भाग्य फूट गए, इस स्त्री के चक्कर में पड़े थे मेरे पति। हे भगवान, कुछ भी संकट आए, ऐसा क्यों संकट दिया सर पे। बड़ा बुरा हुआ। जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी कि इसकी सास ने सुना, आई, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। अरे मैया, मेरे तो भाग फूट गए। क्या हुआ। अरे आपके बेटे ये किसी दूसरी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गए, बार बार इसके पास आके बात करते हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ कौन है। गई, अरे क्षमा करना, पागल है। पागल हो तुम? तुम्हें लगता है उसकी माँ की उम्र की स्त्री के साथ में उसका कुछ है, उससे बात कर रहा है वो? गलत कैसे सोचा। अरे माँ समझ के बात कर रहा होगा, उसकी माँ की उम्र की स्त्री है। कहा मैया बूढ़ी हो गई हो, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? अरे इतनी सुंदर स्त्री है उसमें। कहा बूढ़ी मैं हूं, आंखें तुम्हारी खराब है, जो तुम्हें वो जवान दिख रही है। दोनों यहां लड़ रही थी कि ससुर आए। क्यों लड़ रही हो दोनों? कहा अरे ससुर जी देखो, ये मैया तो बूढ़ी हो गई है, देख करके कह रही है कि उसमें उनके माँ की उम्र की स्त्री है, जबकि जवान सुंदर स्त्री है। कहा मैं देखता हूँ। कहा हाँ आप देखो, आप जैसा कहोगे वही होगा। गए ससुर, अरे भाई साहब राम राम, अरे ये तो दोनों ही पागल है। कहा तुम तो दोनों ही पागल हो, दोनों ही अंधी हो। अरे तुमको स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता क्या? वो स्त्री है ही नहीं, वो तो पुरुष है, भाई साहब है उसमें। इतने वो व्यक्ति भी आ गया। पूरे घर में इतनी बातें चल रही थी, सबको पता चला कि सब खुद को ही देख रहे थे। दर्पण नया नया आया है, ऐसे ही ठाकुर जी भी दर्पण देख करके पहचान नहीं पाए, मैं ही हूं। चलो जैसे तैसे भले ही पकड़े गए, चोरी तो करी घर में, सीधा बाहर करेंगे।